अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मीट्रिक स्पेस। एक्चुअली ये लेक्चर जो है बेसिकली डिज़ाइन किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने बीएससी फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं और कुछ डेज़ में उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उनके लिए ये लेक्चर आज का मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ और वो लेक्चर जो है बड़े ध्यान से देखें, उम्मीद है उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और लेक्चर का स्टार्ट मैं लेता हूँ मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से। तो एक्चुअल में मीट्रिक जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके सामने अगर कोई कहता है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी नॉन एम्प्टी सेट, then a mapping D from x क्रॉस x to R। एक्चुअल में ऑब्वियस बात है कि जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो एटलीस्ट दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो वो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में मैंने लिखा है। और जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो कोई रियल नंबर की शेप में आ जाता है। तो इस मैपिंग को ही मीट्रिक कहा जाएगा। देन अ मैपिंग D फ्रॉम x क्रॉस x to R is said to be a metric on x, be a metric on x if it satisfy the following conditions, if it satisfy the following conditions, the following conditions। तो वो चार कंडीशंस क्या हैं जिसके ऊपर बेस करते हुए डी जो है वो मीट्रिक ऑन एक्स बनेगा, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब है लफ्ज़ है मीट्रिक का। मीट्रिक जब ये डी बन जाएगा एक्स की तो फिर एक्स डी के साथ मिलकर मीट्रिक स्पेस बनेगी। तो इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि वो जो डी है जिसको मैं एक मैपिंग कह रहा था डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, उसको हम लोग कौन से चार पॉइंट्स को चेक करेंगे। नंबर वन कि आपने अगर इस x के किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकेंडली दो पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस कोई कहता है ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इफ़ एंड ऑनली की कंडीशन के साथ वो दोनों पॉइंट्स जो उनसे हैं वो एक ही जगह होंगे, यानी वो कोइंसिडेंट होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी दो पॉइंट्स जो स्पेस जो सेट एक्स है उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डी उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि डिस्टेंस चाहे एक्स से वाई का निकालें, चाहे डिस्टेंस वाई से एक्स तक का फाइंड करें, वो डिस्टेंसेस सेम आने चाहिए। और नंबर फोर के ऊपर इसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं कि तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर ये एक्स है और ये नंबर वाई है और ये जी है, तो जो एक्स से जी का डिस्टेंस है ऑब्वियसली वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एक्स से वाई डिस्टेंस और वाई से जी डिस्टेंस के, यानी डी यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जी इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। और ये इक्वालिटी कहाँ से आ गई? अगर तो ये पॉइंट्स तीनों को लीनियर होते यानी एक ही लाइन पे होते तो फिर ऑब्वियसली डी फ्रॉम एक्स टू जी जो है यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जी वो बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई एंड प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू जी। तो कोई भी जो सेट एक्स है अगर उसमें हम ऐसी मैपिंग डिफ़ाइन कर सकें जो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो फिर ये मैपिंग जो सी है उसकी मीट्रिक कहलाती है और वो सेट एक्स जो सेट डी के साथ मिलकर एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। तो ये तो थी सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है। इन चार पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इन चार पॉइंट्स की मदद से हमने बहुत से क्वेश्चंस आज इस लेक्चर में सॉल्व करने हैं। नंबर वन के ऊपर मैंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर टू, अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सिफर है तो वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह हैं। नंबर थ्री के ऊपर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई और डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स जो है वो इक्वल होगा। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड सी। अब इन चार पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि हमारे पास x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, x इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड हमारे पास जो है D एक मैपिंग है फ्रॉम x क्रॉस x टू R, और उस मैपिंग में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं कि x और y का जो डिस्टेंस है ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ इक्वल टू y। ऑब्वियसली इट इज़ सेकेंड कंडीशन ऑफ मीट्रिक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड z शुड बी लेस दैन इक्वल टू d डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। और यहाँ थोड़ा सा आप लोग ऑब्ज़र्व करें तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ वाई जी आना चाहिए था, यानी इसकी जगह आपस में इंटरचेंज होनी चाहिए थी। वो कहता है ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन हैं इस डी के बारे में, आप इन दो प्रॉपर्टीज़ की मदद से ये शो करके दिखाएं कि डी जो है वो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जैसे वो चार प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपके सामने लिखी थी। तो इन्हें प्रूव करना बहुत आसान है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसके लिए हम इस सेकंड कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं। इस सेकंड कंडीशन के अंदर अगर मैं z को रिप्लेस कर दूं बाय x तो होगा क्या, जब रिप्लेस करेंगे z बाय x तो यहाँ इस पूरी जो सेकंड कंडीशन उसमें जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ x आ जाएगा, और हमारे पास जो इनइक्वालिटी की शेप है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। और ऑब्वियसली ये ज़ीरो होगा बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू सेम नंबर्स इज़ ज़ीरो। x और x का अपना डिस्टेंस जो है वो सिफर होगा। ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स dxy जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। वहाँ से 2 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड भी हो जाए तो dxy ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास मीट्रिक की आ गई है। हमने इस सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से वो फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दी है। अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो सेकंड कंडीशन है वो ऑलरेडी गिवन है, जो फर्स्ट पॉइंट से नज़र आ रही है। एक्चुअल में अब हमने थर्ड कंडीशन को प्रूव करना है, और अगर हम थर्ड प्रूव कर देंगे तो आप अपने जहन में ये बात लेके आएँ, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड डिस्टेंस बिटवीन y एंड x शुड बी सेम। तो फिर हम उस बेस के ऊपर इस पॉइंट को y से रिप्लेस कर सकेंगे, y को z से रिप्लेस कर पाएंगे, और हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने प्रूव की है, उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो गिवन है, और अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके लिए हम दोबारा जो है इसी पॉइंट 2 को यूज़ करने लगे हैं। अगर हम 2 में अब दोबारा इसको यूज़ करते हुए ज़रा इसको देखें कि अगर हम लोग यूज़ करें 2 को, और मैंने जो प्रूव करना है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी मीट्रिक की। तो वो यहाँ से कैसे आ सकती है, मैं यहाँ x की जगह x और y अगर यूज़ करूँ तो फिर ये देखेंगे ये सेकंड कंडीशन लिखी क्या जाएगी। सेकंड कंडीशन होगी x y z के लिए सेकंड कंडीशन मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो कैसे लिखना है, dxy शुड बी लेस दैन इक्वल टू dxz, ज़ाहिर है थर्ड पॉइंट यूज़ होगा, प्लस आना एक्चुअल में चाहिए dzy, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन या गिवन कंडीशन हमने जब एक्स वाई लिखा हुआ है तो फिर आगे वाई जी नहीं है बल्कि जी वाई है। ऐसे ही एक्स जी है तो जी वाई नहीं आएगा बल्कि वाई जी आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन को मैंने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि मैंने इस तरह की कंडीशन को प्रूव करना था, ये सेकंड कंडीशन को, ये वाली तो मीट्रिक की। तो इस कंडीशन के अंदर अब मैं अगर रिप्लेस करता हूँ जी बाई एक्स को तो उससे मुझे मिलेगा क्या, इस कंडीशन का नाम मैंने एक्सप्रेशन स्टार रख दिया। तो इस एक्सप्रेशन स्टार के अंदर अगर मैं z को x से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ z की जगह x आ जाएगा जिससे ये ज़ीरो हो जाएगा, इस z की जगह x आ जाएगा जिससे ये dy x आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसी रहेगी, इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि dxy लेस दैन और इक्वल टू dy(x)। यानी आप सबके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि दो चीज़ों को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हम इस वे से भी जाते हैं प्रूव करने के लिए कि a लेस दैन इक्वल टू b मिल जाए, फिर b लेस दैन इक्वल टू a मिल जाए। अगर ये दोनों बातें हों तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने रिप्लेस किया z को x से, इस कंडीशन सेकंड जो गिवन थी उसके अंदर, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली यानी अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर dy x
ग्रेटर दैन इक्वल टू डी एक्स वाई आ गया। अब अगर डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू डी वाई एक्स आ जाएगा तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो फिर हम इन्हें इक्वल की शेप में लिख सकेंगे। तो उसके लिए दोबारा जैसे मैंने रिप्लेस यहाँ इस कंडीशन के अंदर जिसका नाम एक्सप्रेशन स्टार रखा हुआ है उसमें मैंने जी को एक्स से रिप्लेस किया था। अगर मैं उसके अंदर रिप्लेस करूँ जी को वाई से, रिप्लेस जी बाय वाई, तो क्या होगा? अब जब z को y से रिप्लेस करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डी एक्स वाई ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये मैं यहाँ रिप्लेस नहीं करूँगा, यहाँ से इस तरह ही दोबारा सेकंड कंडीशन को, मेरे जहन से बात निकल गई, यूज़ कर रहा हूँ सेकंड कंडीशन को। लेकिन अब मैं जब लिखूँगा तो मैं डी एक्स वाई की शक्ल में नहीं लिखना चाह रहा, मैं डी वाई एक्स की शक्ल में से लिख के देखता हूँ। तो डी वाई एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। अगर डी वाई एक्स लिखा जाएगा तो वो होगा क्या, एक्स वाई जी की मदद से डी वाई एक्स में पहले आएगा डी वाई जी प्लस एक्चुअल में तो आना चाहिए जी के साथ एक्स, लेकिन जो गिवन कंडीशन उसके मुताबिक ये एक्स के साथ जी आएगा। तो ये अब मेरी एक और इक्वेशन है, एक्सप्रेशन सॉरी है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन स्टार था, इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने एक्सप्रेशन ए रख लिया। इस एक्सप्रेशन के अंदर पिछले एक्सप्रेशन को जब मैंने लिखा था तो मैंने z को x से बदला था, अब मैं यहाँ z को y से बदल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं z को y से बदलता हूँ, रिप्लेस करता हूँ z बाय y, रिप्लेस z बाय y, तो होगा क्या, जब मैं z को y से बदलूँगा तो ये चीज़ y हो के ये सिफर हो जाएगा, ये z की जगह जब y आएगा तो ये xy बन जाएगा, ये yx रहेगा। तो अब मैंने दिखा दिया इस बेस पे कि yx जो है वो लेस दैन इक्वल टू dxy है। पहले मैंने दिखाया था कि dxy इज़ लेस दैन इक्वल टू dyx, अब मैंने दिखा दिया dyx इज़ लेस दैन इक्वल टू dxy, और इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड करूँगा तो मेरे पास ये थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। और फिर इस बेस के ऊपर मैं जो गिवन सेकंड कंडीशन थी सवाल के अंदर गिवन थी उसमें जी वाई को वाई जी लिख सकूँगा, तो मेरे पास चौथी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और ये मेरा जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ जो लोग मेरे नोट्स को यूज़ कर रहे हैं वो अगर मीट्रिक स्पेस का जो नोट्स का पेज नंबर 25 है उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ नज़र भी आ जाएगा। वो वहाँ से इसको एक दफ़ा कंपेयर भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेक्चर में मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये तो था कि मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूव किया जा सकता है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो मैं यहाँ दोबारा से एक दफ़ा बता रहा हूँ कि मीट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस सिफर है सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ जब x और y बराबर हैं। थर्ड कंडीशन ये थी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। और लास्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जैसी, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप लोग अपने जहन में रखिएगा, जिसकी मदद से हम लोग जो है क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि वो मीट्रिक हैं अगर किसी गिवन सेट के ऊपर या नहीं हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। मसलन जैसे भी मैंने एक क्वेश्चन तो आपके सामने सॉल्व किया भी था, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये आ गया, कहते हैं प्रूव करके दिखाओ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड z माइनस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। तो ये मैंने अब आपके सामने प्रूफ करना है। और डी जो है वो गिवन है कि अगर प्रूव इन एक्स डी मीन्स के डी एक्स और डी जो सा ये शो कर रहा है कि डी जो सा मीट्रिक ऑन एक्स है। इसका मतलब है 4 प्रॉपर्टीज़ मीट्रिक की ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, और आपने उन 4 प्रॉपर्टीज़ की मदद से ये वाला मॉड की शेप में जो है वो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करना है। ये एक मीट्रिक स्पेस गिवन है।
और ये 4 प्रॉपर्टीज़ का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। अच्छा, उसको कैसे यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? उसमें सबसे पहले नंबर पे एक अपने चीज़ ज़हन में बिठा लेंगे जब आपने इसे प्रूव करना है। ये मेरे नोट्स जो यूज़ करें बेटा वो लोग सेकंड पेज के ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ सॉल्व है। आपने इन दोनों बातों को देखना है कि इन दोनों की मदद से ही ये प्रूफ आना है। यानी आपने जब भी इस प्रूफ को करना है तो स्टार्ट इन दोनों की मदद से लेना है। मसलन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ कि डी एक्स जी लिखा और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है मीट्रिक स्पेस की वो आपके जहन में रहनी चाहिए कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स थे ए बी सी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। उस बेस के ऊपर अगर मैं डी एक्स जी को लिखता हूँ तो शुड बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई आना चाहिए प्लस डी वाई जी आना चाहिए। अच्छा, ये मैंने लिखा आपके सामने कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ जी एंड वाई था तो थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आप सबको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए लिखा जा सकता है। उस बेस के ऊपर मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई। तो पहले नंबर पे तो मैं इसको इस तरह ले आया और फिर ये वाली टर्म जो यहाँ लिखी हुई इसको उठा के दूसरी तरफ जाके माइनस किया तो मेरे पास डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जी माइनस डी जी वाई आ गया। इसका मतलब है जो चीज़ मैंने प्रूफ करके दिखानी है उस और आप सबके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि मॉड ख़त्म करें तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन आता है। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक दफ़ा ये सारी चीज़ के साथ प्लस दिखाना है और अब दूसरी दफ़ा यही एक्सप्रेशन मुझे ला के दिखाना है माइनस के साथ, तो फिर मैं मॉड वहाँ यूज़ कर सकूँगा तो मैं प्रूफ कर लूँगा अपने क्वेश्चन को। अब उसके लिए मैंने कहा था सबसे पहले आपने डी एक्स जी के ऊपर वो फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, मीट्रिक की फोर्थ प्रॉपर्टी को इस एक्स जी के ऊपर। अब आप डी जी वाई के ऊपर यही फोर्थ प्रॉपर्टी ज़रा यूज़ करेंगे। अच्छा, जब डी जी वाई के ऊपर यही फोर्थ प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा तो डी जी वाई जो ज़ाहिर एक्स वाई जी 3 पॉइंट्स हैं उनमें से मैंने जी और वाई यूज़ किया तो अब ये आएगा डी जी वाई लेस देन इक्वल टू डी जी एक्स प्लस डी एक्स वाई, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी की बेस पे ये बात लिखी गई है। अब यहाँ गौर से देखें, एक जी वाई है वो तो मुझे चाहिए, एक एक्स वाई है वो भी मुझे चाहिए। जी एक्स की जगह मुझे यहाँ एक्स जी चाहिए तो इसकी जगह बदलने के लिए थर्ड कंडीशन को यूज़ करेंगे और वही थर्ड कंडीशन के डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। अब उस बेस के ऊपर डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और अब आप चेक करें कि अगर मैं ये टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई माइनस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी आता है। इसका मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई माइनस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी। और ये देखो ये वो शेप आ रही है लेकिन इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा तब वो लाइन इस शेप में जा सकती है। इसका मतलब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉमन निकालें इनमें से तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी पहले आ जाएगा और माइनस डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सेकंड में मैंने इसको माइनस के साथ प्रूफ किया और पहले मैंने आपको यही एक्सप्रेशन प्लस के साथ प्रूफ करवाया था, दिखाया था इस क्वेश्चन के अंदर। उसका नाम अगर ए रख लें और इसका नाम बी रख लें तो कंबाइंड ए एंड बी करने से, मैंने वहाँ नाम तो नहीं रखा था लेकिन मैंने बता दी है, उसका नाम अगर ए रखते हैं और इसका नाम बी रखें, कंबाइंड ए एंड बी करें तो हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी माइनस डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई मिल जाएगा। और फिर प्लस माइनस की जगह जब आप मॉड रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट से टैली भी कर सकते हैं, जो आपके पास नोट्स हैं पेज नंबर 2 के ऊपर ये क्वेश्चन रिटन फॉर्म में वहाँ मौजूद है, आप वहाँ से लाजमी इसको ऑब्ज़र्व करें। तो मैंने स्टार्ट जो इस लेक्चर का लिया है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिया है जिसका आपको लाजमी जो उनसे स्टार्ट में आइडिया होना चाहिए। जो पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर बातें हो रही हैं। हर क्वेश्चन के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि मीट्री की 4 प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब एक्स और वाई बराबर हैं। डिस्टेंस एक्स और वाई का चाहे निकालें चाहे वाई और एक्स का निकालें वो बराबर होना चाहिए। और एक्स जी का जो डिस्टेंस है शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए करते हैं, उसके बाद मैं वो क्वेश्चंस करूँगा जो एक यूजुअल रूटीन में चलेंगे। आपके पास एक गिवन कंडीशन कोई दी होगी जिसको आपने वो कंडीशन डी के ऊपर दी होगी, आपने चेक करना होगा उस कंडीशन के अंडर क्या डी जो है ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो वो यूजुअल नोटेशन के क्वेश्चंस में मैं बाद में आऊँगा। एक इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आम मीट्रिक में और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या फ़र्क है। और ये भी आपके पास जिन लोगों के पास मेरे मीट्रिक स्पेस के नोट्स हैं वो लास्ट पेजेस जो 25 और 27 के दरमियान है देखेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन रिटन फॉर्म में मौजूद भी है कि आज हमने ये प्रूव करना है ये जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है जिसे मैं यहाँ डिफ़ाइन करने लगा हूँ। डिस्क्रीट जो मीट्रिक स्पेस होती है वो सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर ही बेस करती है, 0 और 1 के ऊपर। तो वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस वाकई क्या मीट्रिक स्पेस होती है किसी सेट की, उसको प्रूव भी करना है, यानी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को वेरीफाई भी करना है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में को आम मीट्रिक स्पेस से डिफरेंट रखने के लिए एक छोटा सा गोल दायरा, जिसे आप डी नॉट भी पढ़ सकते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ये कहती है कि अगर तो एक्स और वाई आपस में बराबर हैं तो फिर इनका डिस्टेंस है 0, और अगर इनइक्वालिटी आती है तो हर सूरत 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 1 रहता है, यानी आंसर या 0 आता है या 1 आता है। इसे कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। लेकिन हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं, यानी हमसे अगर क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रूव एक्स डी नॉट इज़ अ मीट्रिक स्पेस। आपसे ये इंग्लिश में क्वेश्चन भी रिटन फॉर्म में आ सकता है कि वेरीफाई डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेन और मीट्रिक स्पेस ऑन सेट एक्स, तो दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये आपने ये पॉइंट नहीं भूलना। पॉइंट ये है कि डिस्क्रीट मीट्रिक जो सी है उसकी सिर्फ 2 आंसर्स हैं, या तो आंसर्स जो है वो 0 के बराबर होगा अगर जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखा जा रहा है वो इक्वल हैं, अदरवाइज़ हर सूरत जो डिस्टेंस है वो 1 के बराबर होगा। अब वो 4 जो कंडीशंस हमने चेक करनी है मीट्रिक की, वो भी मैंने लिखी थी, कई दफ़ा लिख चुका हूँ, वो इसमें कैसे वेरीफाई होंगी। तो पहले नंबर पे तो फर्स्ट कंडीशन मीट्रिक M1 मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक। लेकिन इस कंडीशन से नज़र आ रहा है कि डी नॉट के सिर्फ 2 ही आंसर हैं, या 0 या 1। इसका मतलब है जो 1 होता है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब है डी नॉट एक्स वाई जो है बाई डेफिनेशन ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बाई डेफिनेशन। ऑब्वियसली या तो इसका आंसर 0 है या 1 है, 1 मीन 0 से बड़ा है। इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी तो चेक भी करनी नहीं पड़ी, फर्स्ट कंडीशन जो मीट्रिक है वो एज इट इज़ आपके सामने है। सेकंड कंडीशन भी इसके अंदर मौजूद थी, वो क्या कि ये सेकंड कंडीशन बता रही है कि डी नॉट एक्स वाई 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ही आप ये बात कहेंगे कि ये भी गिवन डेफिनेशन से कंफर्म है, बाय डेफिनेशन। फर्स्ट कंडीशन जो सी है, डेफिनेशन जो सी है उसकी, उससे ये नज़र आ रही है कि मीट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाइड है। अब हमने चलना है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। वो थर्ड प्रॉपर्टी के कुछ केसेस बन जाएंगे। आपने थर्ड प्रॉपर्टी दिखानी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लें या डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स लें, वो दोनों बराबर आने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है। उस थर्ड प्रॉपर्टी के 2 केसेस बनेंगे। एक केस तो ये बन सकता है, हो सकता है एक्स और वाई बराबर हों, और हो सकता है एक्स और वाई बराबर ना हो। तो केस 1 के ऊपर बात करते हैं। अगर तो एक्स वाई बराबर है तो ऑब्वियसली चाहे वो एक्स और वाई का डिस्टेंस हो वो भी 0 आना है, क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर बराबर हैं, चाहे वाई पहले लिखा हो या एक्स पे पहले लिखा हो, दोनों के आंसर 0 हैं बाय गिवन डेफिनेशन। यहाँ जो भी 2 चीज़ें आनी हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली उनका डिस्टेंस 0 होगा। इसका मतलब इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इन दोनों को कंबाइन करें तो नज़र आ रहा है कि डी नॉट एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डी नॉट वाई एक्स। इसका मतलब यहाँ तो कुछ भी चेक नहीं करना पड़ा। और अगर ये नॉट इक्वल आता तो फिर यार यहाँ आ जाना था 1
और यहाँ भी 1 आना था, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स एक जैसे नहीं हैं, एक जगह नहीं है, तो उनका डिस्क्रीट मीट्रिक का आंसर 1 है जो गिवन है। इस सूरत में भी फिर ये दोनों आंसर्स इक्वल रहेंगे। इसका मतलब है थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली है। अब हमने जस्ट मीट्रिक स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आना है। वो लास्ट प्रॉपर्टी आप सबके सामने मैं एक दफ़ा लिख रहा हूँ कि मैंने ये वेरीफाई करके दिखाना है कि डी नॉट एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जी आना चाहिए। अब उसको, इसका मतलब है मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स को यूज़ करना है। तो देखें बात यह बेटा कि अगर 3 पॉइंट्स एक्स वाई जी हैं तो इसके कुछ केसेस बनेंगे। वो केसेस क्या बन सकते हैं? हो सकता है एक्स वाई जी तीनों बराबर हो सकता है एक्स वाई जी तीनों ही बराबर आपस में ना हो। तीसरा केस हो सकता है एक्स वाई बराबर हो और जी बराबर ना हो उसके। हो सकता है चौथा केस ये बन जाए कि एक्स और वाई बराबर ना हो और आगे वाई और जी बराबर हो। इन सारे केसेस के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई इनकी मदद से करके दिखाना है। अच्छा, अगर तो ये तीनों बराबर हैं, ये फर्स्ट केस, तो अगर बराबर हैं तो आंसर हर सूरत 0 होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। क्या मतलब कि इसका मतलब ये होगा अगर एक्स वाई जी तीनों बराबर हैं तो ऑब्वियस बात है जो डिस्टेंस एक्स वाई का है वो भी 0, डिस्टेंस वाई जी का है वो भी 0, और डिस्टेंस एक्स जी का या जी एक्स का है वो भी 0 आएगा। तो अगर ये सब 0 हैं तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 0 को 0 + 0। इस 0 की जगह मैं एक्स जी लिख लूँगा। अच्छा, यहाँ ना एक्चुअल में मैंने जी एक्स लिखा है, लेकिन आप सबको पता है कि जी एक्स हो या एक्स जी हो एक ही बात है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास यहाँ आ गया एक्स जी और वो भी 0 है। अच्छा, इस 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ डी नॉट एक्स जी, जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाने में उसके हिसाब से लिखूँगा। इस 0 की जगह मैं लिख दूँगा डी नॉट एक्स वाई, और इस 0 की जगह मैं लिख दूँगा प्लस करके डी नॉट वाई जी। तो ये देखो, ये वो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तो शो हो रहा है, इक्वालिटी आ गई है। इस केस में डी नॉट एक्स जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आप ये सोचें अगर ये बराबर हैं तो ये इक्वालिटी आ रही है। अगर ये बराबर ना होते, एक्स ना वाई के बराबर ना वाई जी के बराबर, तो उस सूरत में ये भी 1 होना था, ये भी 1 आना था और ये भी 1 आना था, यानी डी नॉट एक्स वाई भी 1 आना है। अच्छा, डी नॉट वाई जी भी 1 आना था, और डी नॉट जो एक्स जी है वो भी 1 आना था। अच्छा, अगर ये 1 आता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आप सबको पता है कि 1 इज़ लेस एन इक्वल टू 1 + 1। इस 1 की जगह हम ये, ज़ाहिर है 1 छोटा होता है 2 से, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ डी नॉट एक्स जी, आगे लेस दैन, सॉरी सिर्फ लेस दैन, इस 1 की जगह लिख रहा हूँ डी नॉट एक्स वाई, प्लस इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ डी नॉट वाई जी। तो देखो यहाँ से ही वो प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ इक्वल था, यहाँ लेस था। इसका मतलब है जब हम इन्हें कंबाइंड करेंगे तो वो फोर्थ केस प्रूव हो गया। लेकिन अभी मैंने 2 केसेस के लिए ये बात लिखी है। आप अगर थर्ड केस की तरफ जाएंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज़ नॉट इक्वल टू जी, तो आप सबको समझ होनी चाहिए एक्स वाई का फिर आंसर 0 आएगा। वाई और जी का डिस्टेंस चूँकि बराबर नहीं है तो इसका आंसर 1 आएगा। एक्स और जी भी आपस में बराबर नहीं है तो एक्स और जी का डिस्टेंस भी 1 आएगा। और आप सबको पता है 1 को लिख सकते हैं 0 + 1 इक्वल करके, इस 1 की जगह डी नॉट एक्स जी आ जाएगा। आगे इक्वल करके जब इस 0 की जगह वैल्यू लिखेंगे तो डी नॉट एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस करके इस 1 की जगह आप डी वाई जी कर देंगे, डी नॉट वाई जी। तो इस केस में भी इक्वालिटी ही आती है। और जो लास्ट केस है वो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप सब चेक करिएगा, नोट्स पे ये 12 सॉल्व भी है जिनके पास मेरे नोट्स यूज़ करते हैं। उसमें यहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई एंड आगे z के बराबर जब होगा तो फिर भी ऐसी ही एक इक्वालिटी आनी है, उसको आप खुद टैली करिएगा। इन सब केसेस को कंबाइन करेंगे तो चौथी प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर जाएंगे। तो ये वे था डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को वेरीफाई करने का। तो अब मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद उन यूजुअल क्वेश्चंस की तरफ जिनको आपने क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है फॉर मीट्रिक स्पेस के लिए। और सबको ये मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि जब आप मीट्रिक स्पेस को चेक करते हैं तो डी एक मीट्रिक होती है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आने हैं हमने उनमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। गिवन जो डी की शक्ल दी होगी उसको देखना है क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। क्या सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 0 है तो एक्स और वाई बराबर हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होती है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स है। और क्या फोर्थ प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो हमारा अब का जो सवालों का टारगेट होगा वो यही चार प्रॉपर्टीज़ होंगी। हमारे पास डी गिवन होगा, हम उसे ये चार प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई किया करेंगे। कम अज़ कम इस लेक्चर में ये मैं 5वीं दफ़ा लिख रहा हूँ और उम्मीद है आपको ये चार लाइंस जो सी हैं वो याद हो चुकी होंगी। हम इन चार लाइंस को यूज़ करेंगे और इन चार लाइंस की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मसलन मेरे पास जो है वो डी है, डिफाइंड है। अगर आर के ऊपर बात करें, डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, तो डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर कुछ ऐसे दिया हुआ है कि आर जो रियल लाइन है, अगर हम उसके कोई से 2 पॉइंट्स लेते हैं तो एक डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसे यूजुअल मीट्रिक भी बोला जाता है, यानी एक नेचुरल शेप है। दो रियल नंबर्स का डिस्टेंस निकलता ही इस वे से है। लेकिन अभी आप इसे मैथमेटिकली वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई अगर ये डी जो लिखा हुआ मैपिंग है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, तो क्या वाकई ही जो डी है वो मीट्रिक ऑन आर है, यानी आर कॉमा डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। हम इसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं। और अब ये क्वेश्चन चूँकि जिन लोगों के पास नोट्स हैं वो चेक करिएगा, पेज नंबर 2 से ऑनवर्ड ये लेक्चर अब स्टार्ट हो गया है। जैसे स्टार्ट में जो मीट्रिक दी हुई है, डेफिनेशन देने के बाद उनसे ये पहला क्वेश्चन आ गया है। हमने इस प्रॉपर्टी की मदद से मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। मसलन मीट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो कैसे आएगी। देखो बात ये है कि x माइनस वाई का मॉड होता ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। भाई दो कोई से पॉइंट्स ले लो, उनका डिफरेंस लें और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती। अगर वो नेगेटिव नहीं आ सकती तो ये एक्चुअल में इसके बराबर गिवन है। इसका मतलब डिस्टेंस एक्स वाई का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ फिर लिख रहा हूँ कि पहली प्रॉपर्टी दिखानी थी एक्स वाई का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी दिखानी है एक्स वाई का डिस्टेंस 0 तब आएगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड प्रॉपर्टी थी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। लास्ट प्रॉपर्टी दिखानी है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, उसके लिए स्टार्ट इस साइड से ले रहा हूँ कि इफ़ अगर हम ये सपोज कर लें कि एक्स वाई का डिस्टेंस 0 है, इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई का मॉड 0 है। अब मैं आपसे ये पूछूँ कि वो दुनिया का कौन सा रियल नंबर है जो मॉड के अंदर आए और उसका आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियसली वो सिर्फ 0 है, 0 है, क्योंकि 0 का मॉड ही सिर्फ 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है ये अंदर वाला नंबर 0 हो जाएगा, और अगर अंदर वाला नंबर 0 हो जाएगा तो अगली लाइन ये आएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। उससे अगली लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। और चूँकि इफ एंड ऑनली इफ की शेप में दिखाना है तो आपके लिए आसान वे ही है, आप यहाँ डबल साइडेड एरो दिखा दें, आपने सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। ये मैंने आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी दिखाना और गिवन डेफिनेशन की मदद से वो बड़ा आसान सा है। मीट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी कि हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये गिवन है, और आप सबको पता है कि जैसे 5 का मॉड लें या -5 का मॉड लें तो वो बराबर होता है। अगर मैं मॉड में इनमें मॉड के अंदर ही माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और इस बेस के ऊपर इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं अब माइनस ख़त्म कर सकता हूँ। अब इसमें और इस लाइन में डिफरेंस ये है कि x पहले था और y बाद में था, y पहले और x बाद में है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन y एक्स एंड कहलाएगा, जैसे y एंड x कहलाएगा, जैसे ये x एंड y था डिस्टेंस उसका। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी मैंने वेरीफाई कर दी। सिमिलर बेसिस के ऊपर जब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, M4 प्रॉपर्टी, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी से बात स्टार्ट करेंगे। तो गिवन डेफिनेशन के मुताबिक ये बराबर होगा एक्स माइनस जी का मॉड। अब आप सबको पता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। आप चेक कर सकते हैं
वाई खुद से सब्ट्रैक्ट और ऐड की है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि दो नंबर्स का सम का मॉड लेस दैन इक्वल टू उनके अलग-अलग मॉड के सम के होता है। लिहाजा यहाँ लेस दैन इक्वल टू जैसे ही डाला मैंने मॉड स्प्लिट कर दिया। मॉड स्प्लिट किया तो ऑब्वियसली अगर ये एक्स और जी की शक्ल में तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी है, ये एक्स और वाई की शक्ल में तो ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है, ये वाई और जी की शक्ल में तो ये डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी है। तो यही चौथी प्रॉपर्टी हमने दिखानी थी। यूँ हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर ली। अब हम कह सकते हैं कि वाकई डी इज़ अ मीट्रिक ऑन आर, और इसे यूजुअल मीट्रिक भी बोला जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव द यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। तो आपको ये याद भी रखना चाहिए कि यूजुअल मीट्रिक ऑन आर जो सी है वो ऐसे डिफाइंड होती है मॉड में x माइनस वाई, और ये रियल लाइन में ऐसे डिफाइंड है। और जैसे ये R2 में चली जाती है यानी प्लेन में चली जाती है, 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो फिर आपको याद होना चाहिए जैसे आपने मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में फार्मूला देखा है 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस का, वो कुछ ऐसे आ जाता है। ये देखें इस चीज़ को कि अगर मेरे पास जो उनसे ये 2 पॉइंट्स हैं P1 XY करके, और ये P2 है जनाब मेरे पास, ये X1 Y1 कह लो और ये X2 Y2 कह लो। तो हमसे कोई ये कहे ये दोनों पॉइंट्स किसके अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो R2 के अंदर हैं। और D जो है अगर R2 के अंदर डिफाइन करनी है आपने, R2 क्रॉस R2 से R पे, यानी रियल लाइन पे ज़ाहिर इसकी रेंज आती है, तो वो डिफ़ाइन कैसे होगी कि जब आप इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लिखेंगे तो वो ऐसे था डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये भी एक यूजुअल मीट्रिक कहलाती है, और ये यूजुअल मीट्रिक ऑन R2 होती है। और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और जो लोग नोट्स यूज़ करें उन्हें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा पेज 3 के एंड पे, पेज 4 से पहले ये लिखा होगा, पेज 4 पे इसका सलूशन मौजूद है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ये प्रूव करके दिखाने लगा हूँ कि अब वाकई जो डी है इस केस में वो क्या मीट्रिक है ऑन R2। तो उसके लिए हमने वही 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, लेकिन अब यहाँ पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ P1 P2 जो कि ऑर्डर पेयर्स हैं। तो जब उस 4th प्रॉपर्टी की तरफ जाऊँगा, पहली प्रॉपर्टी तो यही दिखाना है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये दिखानी है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 0 उस वक्त होगा इफ़ एंड ओनली जब P1 P2 के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ये दिखानी है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P2 P1। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने फिर दिखानी होगी डिस्टेंस बिटवीन P1 P3 लेस दैन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 P3। तो इसका मतलब मैंने ये चारों प्रॉपर्टीज़ अब वेरीफाई करनी है इसको, इस गिवन डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। और जाहिर है फिर जब मैं यहाँ 3 पॉइंट्स तीसरे पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ तो थर्ड पॉइंट फिर x3, y x2 y2 था। तो थर्ड जो पॉइंट होगा वो फिर x3, y3 करके आएगा। डेफिनेशन आपके सामने है, इसको यूज़ करना है। पेज 3 के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व भी है, जो लोग नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ये प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखेंगे मैं कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके लिए जब मैंने यहाँ बताया कि डेफिनेशन ये थी P1 P2 वो कुछ ऐसे थी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और जो पॉइंट्स थे वो भूलने नहीं है आपने, वो कुछ ऐसे लेने हैं x1 y1 करके, फिर x2 y2 करके, फिर x3 y3 करके। तो ये पॉइंट्स हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, अब जो पॉइंट्स की मदद से हमने प्रूव करना है उसकी पहली प्रॉपर्टी की तरफ मैं आ रहा हूँ, यानी M1 मीन्स के मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए लिखना क्या है कि आप सबको पता है कि y2 माइनस y1 कुछ भी जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का लेस दैन 0 नहीं आ सकता। एंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये दोनों चीज़ें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं तो ऑब्वियसली इनका जो सम होगा वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। और अगर इनका सम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा तो उसका अंडर रूट भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर कोई नंबर नॉन नेगेटिव है तो उसका अंडर भी नॉन नेगेटिव है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्चुअल में ये तो इसका नाम था, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। पहली प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर दी, आपके सामने नोट्स पे ये मेंशन भी है। अब मैं चलूँगा सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए क्या दिखाना है, M2 यानी मीट्री की सेकंड प्रॉपर्टी। मीट्री की सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने इसको दिखाना ये है कि हम सपोज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 ज़ीरो के बराबर है, और हम प्रूव कर देंगे कि P1 P2 के बराबर है। अच्छा, अगर डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 सिफर है तो एक्चुअल में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर उसका अंडर सिफर है। अगर उसका अंडर सिफर, अंडर में कोई चीज़ सिफर हो तो ही उसका आंसर सिफर आ सकता है। इसका मतलब अंदर वाली सारी चीज़ सिफर है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर सिफर है। और इससे यहाँ से नेक्स्ट बात ये इम्प्लाई की जा सकती है कि वो दो चीज़ें जिनका स्क्वायर लें वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। दो नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम उस वक्त सिफर आता है जब वो दोनों खुद इंडिविजुअल सिफर हैं, यानी ये सिफर आ जाएगा। और अगर किसी चीज़ का स्क्वायर सिफर है तो वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब वो चीज़ खुद सिफर है। इसका मतलब अंदर लिखी हुई चीज़ को सिफर रख दिया जाएगा, और वहाँ से y2 जो सा y1 के बराबर आ जाएगा, और x2 जो सा वो x1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं अगली लाइन में कि x1 कॉमा y1, x1 किसके बराबर लिखा जा सकता है, x2 के। y1 किसके बराबर लिखा जा सकता है, y2 के। ये P1 था और ये P2 था, ये लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ नाम। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया अगर डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 सिफर है तो एक्चुअल में P1 और P2 बराबर हैं। और इफ़ एंड नॉन इफ़ के लिए मैंने कहा था आपने डबल इम्प्लाइज का निशान डाल देना है, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। आप इसे नोट से टैली भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत आसान सी है। थर्ड प्रॉपर्टी में जब मैंने ये लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, ये लिखा हुआ है ऊपर ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हो क्या रहा है कि ये y2 माइनस y1 लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो जैसे ही ऑर्डर पेयर्स में वेरिएबल्स के 1 को 2 से या 2 को 1 से रिप्लेस किया तो ये जो वैल्यू है अब ये चेंज होके P2 P1 लिखी जा सकती है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली। जैसी थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई की तो मैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ। वो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने क्या दिखाना है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने दिखाना यही है कि P1 P3 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 एंड प्लस P2 P3। तो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, चलिए यहीं से देखें, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, ज़ाहिर है या तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, या नहीं होंगे। आप इसी चीज़ को हवाला दीजिएगा इस बात का प्रॉपर्टी 4 को प्रूव करने के लिए। अगर तो P1 P2 P3 कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर, तो अगर ये कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 है शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। और अगर यही लाइन मैं इंग्लिश में लिखूंगा जैसे यहाँ लिखिए, यहाँ लिखनी चाहिए इफ़ P1 P2 P3 आर नॉट कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, उस केस में फिर P1 P3 जो सा शुड बी लेस देन P1 P2 का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस P2 P3। इन दोनों लाइंस को कंबाइंड करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू का निशान आ जाएगा और हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी। तो ये वे था यूजुअल मैट्रिक्स को वेरीफाई करने का ऑन R एंड R2। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं मज़ीद मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि डी जो सा इस दफ़ा R क्रॉस R से R पे तो डिफाइंड है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो कुछ ऐसे था कि यूजुअल मैट्रिक प्रूफ करनी थी। अब ये यूजुअल मैट्रिक नहीं है बल्कि इसके ऊपर एक अंडरवुड आ गया। वो कहता है अगर ये डी इस तरह डिफाइंड है, ये भी पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है नोट्स पे क्वेश्चन,
आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी गिवन है, आप ज़रा मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की मदद से वेरीफाई तो करके दिखाएं, यानी ये प्रूव करके दिखाएं कि डी वाकई मीट्रिक ऑन आर है। अच्छा, अब लेकिन ये यूजुअल मीट्रिक नहीं कहलाएगा, अगर इसमें अनरूट ना होता तो फिर ये यूजुअल मीट्रिक थी। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं। तो हम सबको पता है कि मॉड में लिखा हुआ दो नंबर्स का डिफरेंस कभी भी लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उसका अनरूट जो है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये पहली मीट्रिक की प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर दी है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलूँगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैं यही सपोज करूँगा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सपोज किया ज़ीरो के बराबर है। ऑब्वियसली इम्प्लाइज का निशान डाल के मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का अनरूट शुड भी इक्वल टू ज़ीरो। अब अनरूट में कोई चीज़ लिखी है वो ज़ीरो तभी होगी जब वो खुद सिफर होगी, उसका अनरूट सिफर होता है। इसका मतलब है मॉड के अंदर चीज़ अगर सिफर है तो वो खुद सिफर होगी चीज़। मॉड खत्म करके एक्स माइनस वाई ज़ीरो लिखेंगे, वहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। और इफ़ एंड नॉन लीफ के लिए मैंने कहा था डबल इम्प्लाइज का निशान डाल दीजिएगा, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 या मीट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपने इसको एक्स वाई करके ऐसे लिखना है। और फिर आप सबको पता है मॉड के अंदर x माइनस वाई लिखा हो तो उसे y माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन y x आ जाएगा। लास्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं डायरेक्ट वैसे तो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं वैसे वेरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नोट्स यूज़ करें वो लाजमी ये देखिएगा कि मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है पेज नंबर 3 पे कि मैं ये कैसे लिख सकता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी जो है उसको डेफिनेशन के मुताबिक तो x माइनस जी का मॉड होना चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड के अंदर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी और ये मॉड। अब वहाँ से ये कैसे आ गया इसको आपने ऑब्ज़र्व करना नोट्स पे। मैंने कहा है कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अनरूट समेत दिस प्लस दिस करके। आपने ऐसे ही से लिखना है। इसका मतलब है ये तो है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई डेफिनेशन के मुताबिक, और ये है डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि वाकई ये लेस दैन इक्वल टू की कंडीशन में चले जाते हैं और वाकई ही डी मीट्रिक ऑन आर बन जाता है। तो ये था आज का एक लेक्चर जिसमें मैंने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने वेरीफाई करवाया। मैंने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को भी प्रूव किया। मैंने मीट्रिक की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने किए। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, देखेंगे, आपको समझ भी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को प्रमोट भी करें। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।